oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis is what? It is formation of what? Formation of ova. Formation of ova को ही हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो oogenesis के बारे में सबसे पहले आप लोग को ये मैं बता दूं कि oogenesis एक अपने आप में थोड़ा टीडियस टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि oogenesis आप लोग समझेंगे तभी आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलेट कर सकेंगे, ठीक है? इसलिए oogenesis के बारे में समझते हैं। जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़े थे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियल मदर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? उसी तरीके से हमारा क्या होता है? oogenesis। oogenesis क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ ओवा बनेगा। कैसे बनेगा? इट इज मार्क्डली डिफरेंट फ्रॉम, है ना? ये बहुत डिफरेंट होता है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज मार्क्डली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर इसको डिफरेंस के बेसिस पे समझें तो आप लोग समझ पाओगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो मैंने बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था? फॉर्मेशन हो रहा था स्पर्म का। कब हो रहा था? आफ्टर प्यूबर्टी, 14 साल 15 साल जो भी है, आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है और ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जो भी लाइफ स्पैन है, ठीक है? उतना दिन तक स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा। लेकिन oogenesis बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट होता है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट हम लोग ये समझेंगे कि oogenesis स्टार्ट कब से होता है? oogenesis starts from fetal life। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। oogenesis स्टार्ट कब से हो रहा है आपका? फीटल लाइफ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो फीटस है वो मदर्स के वुम्ब में ही है, तब से ये oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा यूनिक है, ठीक है? यहाँ देखिए, ये जो चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इस डायग्राम को समझिए। क्या ये डायग्राम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ठीक है, ध्यान से समझो। ये ह्यूमन का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्रोमोसोम नंबर हमारा कितना लेके हम लोग चल रहे हैं? 2n is equal to 46। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n is equal to 46। ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? oogonia मदर सेल, जिसको कॉमनली हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? oogonia। क्या कहते हैं? oogonia। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था? स्पर्मेटोगोनिया था, वैसे ही आपका oogenesis में क्या हो जाएगा? oogonia। तो oogonia का अगर हम कंसीडर करते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो कितना हो जाएगा? 2n is equal to कितना होगा? 46, ठीक है? और ये लाइफ को देखिए, ये कहाँ पे चल रहा है? ये फीटल लाइफ में चल रहा है। oogenesis प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ चल रहा है? फीटल लाइफ में चल रहा है, ठीक है? इस फेज को जहां पे एक oogonia मदर सेल या oogonia डिवाइड करके और किस तरह का डिवीजन होगा? तो माइटोसिस होगा। कैसा डिवीजन होगा यहाँ पे? माइटोसिस होगा। माइटोटिकली अगर कोई सेल डिवाइड करता है तो अपने नंबर को क्या करता है? सिंपली ये इंक्रीज करता है, ठीक है? तो यहाँ पे oogonia डिवाइड किया, 2 oogonia बनाया, फिर ये 2 oogonia कितना बना रहा है? 4 बना रहा है। तो सिंपली यहाँ पे जो फेज हो रहे हैं वो कैसे फेज हो रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज हम इसको कंसीडर कर सकते हैं? दिस फेज इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन फेज। तो सिंपली आप लोग को याद क्या रखना है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में अपने नंबर को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और ये चल कहाँ रहा है? फीटल लाइफ में ही चल रहा है। जैसे अगर ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का, वैसे ही ओवरी भी क्या है? ऑर्गन ही है। तो ओवरी में भी ये oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे फीटल लाइफ में ही माइटोसिस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, अपने नंबर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक ना? इसमें से जो oogonia बन रहा है, बहुत सारे oogonia बन रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर करके नंबर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? जब मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो उसमें से कुछ oogonia अपने आप को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट का करने का मतलब क्या हो गया कि अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और सेल अपने साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। जो सेल अपने साइज को इंक्रीज किया मतलब अपने आप को डिफरेंशिएट किया, उसको हम कंसीडर करते हैं दिस सेल इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी oocyte। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte कहेंगे। क्लियर? अभी आप लोग समझ रहे हो कि oocyte जो है इट इज आल्सो व्हाट 2n = 46। तो इस फेज को क्या हम कह सकते हैं, जैसा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज लिखे हैं, यहाँ पे अगर ग्रोथ हुआ है तो दिस इज कंसीडर्ड एज व्हाट, ग्रोथ फेज। इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रोथ फेज। ये फेज कैसा हो गया, ग्रोथ फेज हो, ठीक है। ग्रोथ हुआ, सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। क्रोमोसोम नंबर में अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक है। 2n = 46, तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte क्या है, 2n = 46। यहाँ तक तो समझ में आया। अब थोड़ा पे यहाँ हम लोग आते हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको समझिए। आपके बुक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, जैसे 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कहने का मतलब क्या हो गया, मदर की प्रेगनेंसी 22 वीक की, मतलब कितना मंथ हो गया, ऑलमोस्ट 5.5 महीना, ठीक है। तो उस टाइम में जो फीटस है, ऑब्वियसली फीमेल की बात हो रही है, तो फीटस है, उसके ओवरी में 7 मिलियन उबोनिया का फॉर्मेशन हो गया रहता है ईच ओवरी, ठीक है। 5.5 महीना में ही जब ओवरी का डेवलपमेंट हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोटिकली डिवाइड करके कितना बन गया है, 7 मिलियन उबोनिया का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक ना। नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ क्या लिख रहा है, इसको समझने के पहले अब यहां आते हैं, ठीक है। जैसे ये प्राइमरी oocyte है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ फेज कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रोथ फेज, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 को स्टार्ट तो करता है, मियोसिस 1 को स्टार्ट करेगा, लेकिन इट विल अरेस्ट एट प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाके ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिप्लोटिन स्टेज में जाके क्या हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है। दिस इज डिप्लोटिन स्टेज। ये कौन सा स्टेज हो गया, डिप्लोटिन स्टेज में। तो डिप्लोटिन स्टेज में जाके क्या हो रहा है, वो अरेस्ट हो गया, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोग पढ़े हो कि मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस 1 तो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये सारी घटना कहां चल रही है, सारे इवेंट कहां चल रहे हैं, फीटस में ही चल रहा है, मदर्स के वूम्ब में चल रहा है। कि मियोसिस 1 भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन इट विल अरेस्ट एट प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो गया। पढ़े हो आप लोग प्रोफेज 1 में कौन कौन सा स्टेज होता है, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, लैक्टोटिन, डाइकाइनेसिस, ये सारे जो स्टेजेस होते हैं, तो उसमें डिप्लोटिन स्टेज में जाके इट विल अरेस्ट बोलने का सेंस क्या हो गया, स्टॉप हो जाना। तो फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte बन के प्राइमरी oocyte वो भी डिसाइड हो चुका है। सोचो इंजीनियरिंग, यहाँ पे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कैसे काम किया, क्या मैकेनिज्म काम करता है कि ये डिसाइडेड है, ये प्री डिसाइडेड है कि कौन से ओवोनिया को प्राइमरी oocyte में डेवलप होना है। ये प्री डिसाइडेड होता है, ये क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। कि उतने सारे ओवोनिया, 7 मिलियंस ऑफ ओवोनिया है, उसमें से कौन सा ओवोनिया प्राइमरी oocyte बनाएगा, ये प्री डिसाइडेड है, इट इज अ मैकेनिज्म, ये प्री डिसाइडेड चीज है, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 में जाके, डिप्लोटिन स्टेज में जाके इट विल अरेस्ट। नाउ बच्ची का क्या होता है, बर्थ हुआ, बच्ची जन्म ली, 9 मंथ कंप्लीट हुआ, बच्ची का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, ठीक है। बर्थ होने के बाद बच्ची क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, चाइल्डहुड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट स्टेज इज कॉल्ड व्हाट, चाइल्डहुड, ठीक है। और चाइल्डहुड के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी आता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट और एनसीईआरटी क्या लिखता है कि जहां 7 मिलियन ओवोनिया था ओवरी में, बर्थ के बाद कितना बच गया है, ओनली एंड ओनली कपल ऑफ मिलियन ओवोनिया पर ओवरी। मतलब हम
हम लोग क्या देख रहे हैं, उगोनिया का डिजेनरेशन हो रहा है। उगोनिया का क्या हो रहा है, डिजेनरेशन हो रहा है। फॉर्म हुआ था कितना, 7 मिलियन उगोनिया, एंड आफ्टर बर्थ इट विल रिड्यूस एंड द नंबर इज व्हाट, कपल ऑफ मिलियन ऑफ उगोनिया पर ओवरी। बहुत कम, ड्रास्टिक यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नो मोर उगोनिया, नो मोर उगोनिया, उगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में तो स्पर्मेटोगोनिया वो मल्टीप्लाई कर करके नंबर को हमेशा बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे बच्चे का जन्म हो जाएगा तो अब उगोनिया ऐड नहीं हो सकता है। नो मोर उगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है वो सिर्फ फीटल लाइफ में ही चलता है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, ये सब किस फेज में चल रहा है, फीटल लाइफ में ही चल रहा है। बच्ची के जन्म के बाद सिर्फ और सिर्फ ओवरी में कितना मिलियन, दैट इज 2 मिलियन उगोनिया बच गए। क्लियर। अब चाइल्डहुड बीता, ठीक है, फर्स्ट मिनार्क आया होगा। फर्स्ट मिनार्क इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट बिगिनिंग्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनार्क। पढ़ोगे आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। फर्स्ट प्यूबर्टी आया, ठीक है। तो प्यूबर्टी आते आते देखो ड्रास्टिक चेंज देखना, प्यूबर्टी आते आते टिल प्यूबर्टी ओनली एंड ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन। अब एक नया वर्ड क्या आया आपके पास, प्राइमरी फॉलिकल्स। इसको समझना है और वो हम लोग ओवरी में समझेंगे, ठीक है। आप लोग को पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है थ्योरेटिकली 28 से 29 डेज का ये साइकिल होता है, ठीक है। तो 28 से 29 डेज के साइकिल में हम लोग क्या देखते हैं कि मिड डे ऑफ द साइकिल में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो हम लोग साइकिल को काउंट कहां से करते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग फेज का नंबर 1 डे है ना, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, दैट इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड नंबर 1 डे। 1 डे, फर्स्ट डे ऑफ द पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे, वहां से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। और 14th डेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो आखिर क्या चेंजेस होता है, क्यों ब्लीडिंग हो रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ थोड़ा रिलेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, चलो ना। प्राइमरी ओसाइट जो अरेस्ट था अपने किस स्टेज में जाके, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में जाके वो क्या था, अरेस्ट पड़ा हुआ था। नाउ अब इसको समझो, प्राइमरी फॉलिकल्स, अब क्या हो रहा है यहाँ पे चेंजेस, क्योंकि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुका है। प्यूबर्टी क्या हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। आइदर इट इज 11 ईयर, 12 ईयर, 13 इयर्स, व्हाटएवर, कुछ भी है, प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लिखता है फॉलिकल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलिकल्स, इसका मतलब समझना कि ये हमारा क्या हो गया, दिस इज योर प्राइमरी ओसाइट। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी ओसाइट हो गया। क्लियर। इसके ऊपर में अगर ग्रैनुलोसा सेल सराउंड होंगे, ग्रैनुलोसा सेल लाइक दिस, फ्लैटेंड सेल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रैनुलोसा सेल। ये फ्लैटेंड सेल जो है, स्ट्रोमा के ही कुछ सेल जो होते हैं वो क्या बना रहे हैं, फ्लैटेंड होके ये इसके ऊपर में सराउंड कर लिया है। मतलब प्राइमरी ओसाइट, देखो आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई सेल डिवाइड कब करता है, जब सेल का साइज बढ़ता है तभी वो डिवाइड कर पाएगा। और सेल का साइज कैसे बढ़ेगा, जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सेल का साइज नहीं बढ़ेगा। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके प्राइमरी ओसाइट है, इसके ऊपर में कौन सा लेयर डिपॉजिट हुआ है, ग्रैनुलोसा सेल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रैनुलोसा। इट इज कॉल्ड ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। पूरे चारों तरफ प्राइमरी ओसाइट के ग्रैनुलोसा लेयर जो है वो अरेंज हो चुके हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब समझ में आया कितने फॉलिकल बच चुके हैं एट प्यूबर्टी, है ना। मतलब ये तो प्री डिसाइडेड है भाई कि प्राइमरी ओसाइट कौन सा था, और प्राइमरी ओसाइट ही कब फॉलिकल कहलाएगा, जब उसके ऊपर में ग्रैनुलोसा लेयर जो है डिपॉजिट हो जाएगा, तब हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये सब हम लोग समझेंगे। तो देख रहे हो टिल प्यूबर्टी कितने फॉलिकल्स बच गए,
only and only 60,000 to 80,000 follicles remain in each ovary. Now, अब यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है समझना। एक प्राइमरी ओसाइट के ऊपर में अगर एक लेयर सराउंड है तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, नाउ दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, है ना। और अब आ जाते हैं, ये हमारा हो गया मान लो, ठीक है। इसके ऊपर मोर ग्रैनुलोसा लेयर जो है वो सराउंड हो रहा है, मोर ग्रैनुलोसा लेयर लाइक दिस, बहुत सारे ग्रैनुलोसा लेयर जो है वो सराउंड है। ऑलमोस्ट हम 2 लेयर कह सकते हैं। कितना लेयर कह सकते हैं, 2 लेयर कह सकते हैं। ये आपका प्राइमरी ओसाइट है, अभी प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है। दिस इज योर प्राइमरी ओसाइट। यहाँ पे सिंगल लेयर था, यहाँ 2 लेयर बन गया, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर था, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो गया, 2 लेयर ग्रैनुलोसा लेयर जो है वो सराउंड हो गया। न्यूट्रिशन दे रहा है, प्राइमरी ओसाइट को न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। अब टर्शियरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, ये आप लोग को याद रखना है। बहुत सारे चेंजेस टर्शियरी फॉलिकल में ही आप लोग को दिखाई देंगे। लाइक ये प्राइमरी ओसाइट, इसको लिखना है, दिस इज व्हाट, प्राइमरी ओसाइट। अभी भी ये प्राइमरी ओसाइट ही है, प्राइमरी ओसाइट, ठीक। नाउ दिस स्ट्रोमा रीजन में, ये जो रीजन था मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्टेक्स, एंड द मिडिल पार्ट इज व्हाट, मेडुला। मेडुला पार्ट में क्या आप देख रहे हो, ब्लड वेसल्स की अबंडेंट सप्लाई होती है, और फॉलिकल्स जो है वो आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी से क्या हो रहा है, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी से क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। कैसे हो रहा है, ये प्राइमरी ओसाइट का ग्रोथ इतना ज्यादा हो चुका है कि इट विल नाउ डिवाइड। तो डिवीजन मियोसिस 1 को ये कंप्लीट करता है, मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा तो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है, अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस से कैसे अलग हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमेशा इक्वल डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहे हैं, अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होने से एक बड़ा सेल बनेगा, दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, सेकेंडरी ओसाइट। उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। समझे, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ये oogenesis में, ये बहुत मार्कली डिफरेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, इक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और यहाँ पे अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तब जाके जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट में अब क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, इट विल रिड्यूस, n is equal to 23, एंड दिस इज छोटा वाला जो स्ट्रक्चर बना है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये डिवीजन होना जरूरी था क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को हमको बराबर बांटना है। ये क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये छोटा सेल बनाने का तब जरूरत क्यों पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को इक्वली भी तो डिवाइड करना है। जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, आप गैमेट बनाने जा रहे हैं, तो गैमेट इज हैप्लॉइड। गैमेट तो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड गैमेट को बनाने के लिए क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन करना ही है, चाहे वो आप इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कर लो, चाहे वो अनइक्वल, ठीक है। तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होके जो स्ट्रक्चर बनते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सेकेंडरी ओसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, दैट इज हैप्लॉइड। अब यहां पे आते हैं, देखो अब प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो गया है किसमें, सेकेंडरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो गया है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। और क्या क्या चेंजेस होते हैं ये मैं दिखा रही हूं, किस तरह का यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है। देखिए ग्रैनुलोसा लेयर जो है और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रैनुलोसा लेयर जो है अपने आप को अरेंज कर रहे हैं लाइक दिस, है ना, मोर ग्रैनुलोसा लेयर अरेंज,
लाइक दिस सराउंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कैविटी बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस कैविटी इज कॉल्ड, ऐसा करके कैविटी बनता है, दिस इज कॉल्ड एंट्रम, एंट्रम, एंट्रम। एंट्रम इज व्हाट, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो याद क्या रखना है, एक तो प्राइमरी oocyte डिवाइड किया, मियोसिस 1 को कंप्लीट किया और सेकेंडरी oocyte बनाया, और छोटा सा पोलर बॉडी कहीं बना होगा, वो नेग्लिजिबल, मान के चलो नेग्लिजिबल, ठीक है। और ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया जो हैप्लॉइड है, ठीक है। और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंट्रम। उसको क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और यहाँ पे जो ग्रैनुलोसा लेयर अपने आप को अरेंज किए हैं, ऑब्वियसली बाहर की तरफ भी ग्रैनुलोसा लेयर होगा, अंदर की तरफ भी होगा। तो जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं थीका, थीका एक्सटर्ना। नाम से क्लियर है, थीका इज लेयर, एक्सटर्ना इज एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और जो अंदर की तरफ रहते हैं उसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, थीका इंटरना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नाउ टर्शियरी फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। यहां से यहां तक के इवेंट को होने में, अभी देखो अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, टाइम लग रहा है, लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए क्लियर है, ये एकदम याद रखना है। तो टर्शियरी फॉलिकल में आपको क्या क्या दिखता है, थीका दिखता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ठीक है। सेकेंडरी oocyte एंड एंट्रम दिखेंगे, क्लियर। अभी और फिर चेंजेस क्या हो रहा है, देखो अब एक फाइनल चेंज होना है। क्या फाइनल चेंज होना है, ये जो सेकेंडरी oocyte है एज सच ऐसा है, ठीक है। इसके ऊपर में वही आपके क्या प्रेजेंट है, दैट इज थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना, ऑल ऐसा प्रेजेंट है, थीका एक्सटर्ना इंटरना ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी प्रेजेंट है, जिसको नाम हम लोग दिए थे क्या, एंट्रम नाम दिए थे, दिस इज व्हाट, एंट्रम। ये जो लेयर यहाँ पे दिख रहा है, ये कैविटी जो दिख रहा है, दिस इज एंट्रम। जो मेजर चेंज यहाँ पे हो रहा है, दैट मेजर चेंज इज व्हाट, सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन करता है, दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसका भी सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा ऐसा सिग्निफिकेंस है, बताएंगे हम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड है ना, जोना, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो यहां तक तो एकदम सेम लग रहा था, ये और ये में डिफरेंस आप लोग कहां पे देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस कहां पे है, सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर में एक हार्ड लेयर बनाया है, दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी को ये रोकता है। क्या होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन में बताएंगे, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज आपका क्या हो गया, वही थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना और सेकेंडरी oocyte, दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज कंसीडर्ड एज व्हाट, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक। यहां से यहां तक का प्रोसेस होने में इट विल टेक ऑलमोस्ट 13 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इट विल टेक 13 डेज, 13 दिन का टाइम लेता है। पड़ा हुआ है ओवरी में, फॉलिकल पड़ा हुआ है, देखो ना, टिल प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 फॉलिकल पड़ा हुआ है, सब पहले से डिसाइडेड है कौन सा फॉलिकल को अगले ओवा में कन्वर्ट होना है, प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो 60,000 से 80,000 फॉलिकल में से एक फॉलिकल क्या हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, और सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड दिस मैच्योर फॉलिकुलर सेल इज कॉल्ड योर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। नाउ यहां तक जब हुआ, नाउ अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल बिकम रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएंगे, रप्चर, वही ओव्यूलेशन जो होता है,
किस दिन होता है? 14th डेज में। तो ग्राफियल फॉलिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये रप्चर हो गया, इट विल नॉट रप्चर। एंड मैं पहले भी बोली थी कि ओवा का रिलीज होना, ओव्यूलेशन, ये हम लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। दैट इज व्हाट? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बोलो तो? सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। ओवम बना कहाँ? अभी तो ओवम बना ही नहीं है, अभी तो मियोसिस 1 को ही कंप्लीट किया था। मियोसिस 2 तो अभी बाकी है, मियोसिस 1 तो हो गया, मियोसिस 2 तो बाकी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर रिलीज हुए आपके ओवरी से जो स्ट्रक्चर रिलीज होता है, दिस इज एक्चुअली टेक्निकली इट इज कॉल्ड व्हाट? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, नॉट ओवा। सेकेंडरी oocyte क्या होगा? रिलीज होता है ओवरी से, और वो वेट करता है किसका? स्पर्म का वेट करता है। एंड सेकेंडरी oocyte का जो लाइफ होता है वो कितना होता है? ओनली एंड ओनली 24 आवर्स। ओनली एंड ओनली इसका लाइफ इज व्हाट? 24 आवर्स। ठीक है, यहां तक हो गया है कंप्लीट। अब समझिए, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ये सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो गया मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, बार बार अरेस्ट हो रहा है, कंप्लीट नहीं होता है जल्दी। ठीक है, देखो मियोसिस को कंप्लीट करने में कितना लंबा टाइम लग रहा है। स्टार्ट हुआ था कहां से? ये फीटल लाइफ से स्टार्ट हुआ था मियोसिस 1, और ये तब कंप्लीट होगा जब इसको स्पर्म मिलेगा। इट इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाई? ऐसा स्पर्म में क्या है जो ये फिर अपना मियोसिस 2 को कंप्लीट कर पाता है? ठीक है, देखो अब पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ सेकेंडरी oocyte? इसका भविष्य क्या है सेकेंडरी oocyte? तो दो ही चीज हो सकता है, ये डिस्कस हम यहां कर लेते हैं। सेकेंडरी oocyte का फेट क्या है? चलिए इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहां पर। ठीक है, यहां हम लोग देखते हैं फेट ऑफ सेकेंडरी oocyte। ध्यान से समझना, फेट ऑफ सेकेंडरी oocyte, इसका फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है? ठीक, दो चीज हो सकता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? यही दो चीज हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो यही दो चीज है ना, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या? क्लियर? तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो हम लोग देखते हैं कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte जो है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहां पे स्पर्म आए, मान लीजिए मियोसिस 2 के वो कहां पे है? अरेस्ट, मेटाफेज पर अरेस्ट है। स्पर्म, दिस इज स्पर्म, मान लो, ठीक है। पॉपुलेशन हुआ, क्वाइटस हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन में वो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है, क्वाइटस हुआ होगा, फिर स्पर्म वहां पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे होंगे, एम्पुलर रीजन तक पहुंचे होंगे। अगर ये इसके साथ मीट किया, जैसे सेकेंडरी oocyte को स्पर्म टच करता है, देन ये डोनेट करता है, उस टाइम में डोनेट एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब एनाफेज को कंप्लीट करने के लिए सेकेंडरी oocyte के पास सेंट्रियोल नहीं रहता है ना, सेकेंडरी oocyte के पास अपना कोई सेंट्रियोल नहीं रहता है। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कौन दिया? स्पर्म। ठीक है, जैसे ये स्पर्म एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स दे दिया और अपने न्यूक्लियस को सेंड कर दिया किसके अंदर? सेकेंडरी oocyte के अंदर, then it will divide into 2। फिर यहां पे अनइक्वल डिवीजन है। मियोसिस 2 को तब जाके ये कंप्लीट किया, मियोसिस 2 नाउ कंप्लीटेड। मियोसिस 2 कंप्लीटेड कब कंप्लीट हुआ? जब ये स्पर्म के साथ मीट किया तब। जब ये स्पर्म के साथ मीट किया तब जाके ये मियोसिस 2 को कंप्लीट किया, और फिर से ये जो स्ट्रक्चर बने, इस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? अभी ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम है। बोलोगे इसके अंदर तो न्यूक्लियस एंटर कर लिया। नाउ
यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। इसके फेट में क्या बता रही थी, फेट जो है दो हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। देखो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब स्पर्म जैसे इसको टच करते हैं तो इट विल गिव, स्पर्म क्या देता है सेकेंडरी oocyte को, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स दिया, दिस सेकेंडरी oocyte फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेल, अनइक्वल सेल। The large cell is called what? Unfertilized ovum. This is अभी unfertilized ovum. क्यों बोलोगे, न्यूक्लियस तो आ गया है, N और N मिलेगा तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। अभी तो N और N मिला ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस को सेंड किया है। स्पर्म क्या किया है, न्यूक्लियस को सेंड किया है। जब तक ये दोनों फ्यूज नहीं होंगे तब तक आप फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। नाउ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, आफ्टर सम टाइम दिस न्यूक्लियाई N and N फ्यूज हो जाएंगे, देन इट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम एंड इसी को हम लोग कहते हैं जाइगोट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। दिस इज स्टूडेंट। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो कहानी खत्म। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, समझिएगा, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte निकला, स्पर्म इसको मिल गया है ना, पूरा कंप्लीट कर लिया, मेयोसिस 2 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया है। नाउ दिस ग्राफियन फॉलिकल जो है ये बेकार जाने वाला स्ट्रक्चर नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इट विल कन्वर्टेड इनटू, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। This structure is called what? Corpus luteum. Graphian follicle. This is Graphian follicle. This is Graphian follicle. ये Graphian follicle है। Graphian follicle किसमें convert हो गया है? Corpus luteum में convert हो गया, ठीक है। And आप लोग सिर्फ याद करते हो कि ovary secrete two types of sex hormone. That is what? Estrogen and progesterone. तो यही कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। कॉर्पस लूटियम अगर नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये बनना ही बनना है। ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गए हैं आपके, कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो पूरी अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करते रहे, और पूरे जो चेंजेस हुए हैं यूट्रस में, इम्प्लांटेशन होगा, है ना, फर्दर डेवलपमेंट होगा, और भी फर्दर हार्मोन्स हैं, वो सब फिर सपोर्ट करेंगे पूरी प्रेगनेंसी को। ये 9 मंथ तक चलेगा और उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक बंद रहता है, ठीक है। ये तो फर्टिलाइजेशन की कहानी हो गई कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा, इसकी कहानी हो गई। सेकेंडरी oocyte का फेट, एक फेट ये है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, नो फर्टिलाइजेशन, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब इसका मेयोसिस 2 कंप्लीट ही नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte का तो लाइफ ही होता है 24 आवर्स, वो वेट कर रहा है स्पर्म का, उसको नहीं मिला तो एक दिन में इसका कहानी खत्म। वहां पे WBC वगैरह घूमते रहते हैं, WBC क्या, इसको लगेगा कि बेकार सेल है, उसको खत्म कर देगा, एनगल्फ करके खत्म कर दिया। तो सेकेंडरी oocyte का कहानी तो एक दिन का था, वो कहानी खत्म हो चुका है। तो जब सेकेंडरी oocyte नहीं रहेगा तो धीरे धीरे ये जो कॉर्पस लूटियम है ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे स्मॉल साइज के होने लगते हैं, छोटा हो रहा है, रिड्यूस इट्स साइज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्पस एल्बिकेंस। और आप लोग को पता है कि प्रोजेस्टेरॉन, इतना बड़ा सा सेल का प्रोजेस्टेरॉन एबंडेंट अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, जब उसका साइज ही छोटा हो जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, साइज उसका छोटा हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम रिलीज होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में कम हो जाएगा और जितनी भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वगैरह डेवलप हुई थी, इट बिकम स्लॉड ऑफ। तो क्या हो जाएगी, स्लॉड ऑफ का मतलब झड़ जाना, और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट। फिर से ये साइकिल, नेक्स्ट साइकिल, फिर से यही साइकिल स्टार्ट होते रहता है। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से प्रिपेयर करेगा अपने आप को, फर्दर वही चीज होंगे, वही इवेंट होंगे, ठीक है।
क्लियर हो रहा है कि नहीं? कॉर्पस एल्बिकस, तो यहाँ जो रीजनरेशन और यहाँ पे जो डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब साइज का जो छोटा हो रहा है डिग्रेडेशन, साइज जो रिड्यूस हो रहा है, साइज क्या हो रहा है यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या? रिग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कॉर्पस लुटियम जो येलो बॉडी है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। और एक चीज याद रखना है, क्योंकि फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये फॉलिकल ही, यही सब जो फॉलिकल है ना, दिस फॉलिकुलर सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन। तो दो चीज याद रखना है, ओवरी सिक्रीट फॉर 2 हार्मोन्स। तो 2 हार्मोन्स में क्या क्या हो गया बोलो तो? दैट इज फॉलिकल से क्या सिक्रीट कर रहा है? एस्ट्रोजन। और कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ ओवरी बना ही रहा है खुद क्या? 2 सेक्स हार्मोन। फॉलिकल्स बना रहा है एस्ट्रोजन और कॉर्पस लुटियम बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज